yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम समीना है। मैं स्कूल में पढ़ती थी जब मेरी मुलाकात हिरा से हुई। हिरा मेरी क्लास फेलो थी और बाद में मेरी बहुत अच्छी वो दोस्त बन गई। वो बहुत अच्छी लड़की थी। तभी हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। वो बहुत खूबसूरत थी, दमकती रंगत, शरबती आँखें और सरो कद वाली। जहाँ बैठती सब में नुमायाँ लगती। एक अमीर घराने से वो ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन ज़रा भी मग़रूर न थी, बल्कि बेहद खुश इखलाक थी। मैं खुश थी, इतनी खूबियों वाली मुझे दोस्त मिली थी। हमने कॉलेज में साथ पढ़ा था। बीए के बाद मैंने मुलाजमत शुरू कर दी और एक स्कूल में मैं टीचर लग गई, जबकि हिरा के वालिदैन को इसकी शादी की फ़िक्र लग गई। हिरा की वालदा कभी कभार हमारे घर आ जाया करती थी। एक रोज़ अम्मी से मिलने आई तो मेरे भाई नोमान को देखा तो वो देखती ही रह गईं। भाईजान के बारे में बताती चलूँ कि वो एक मेहनती और दयानतदार इंसान थे। मुझसे वो 6 बरस बड़े थे और एक कंपनी में जॉब करते थे। तनख्वाह माकूल थी। बहुत पुरसकून ज़िंदगी हम बसर कर रहे थे। अभी शादी नहीं हुई थी और अम्मी जान को भाई के लिए किसी अच्छी लड़की की तलाश थी। हिरा अगरचे हमारे घर अक्सर आया करती थी, मगर अमीरी गरीबी का फ़र्क था। इसी वजह से हमने कभी नहीं सोचा था कि हिरा को अपने घर का फ़र्द बना लें। ताहम इस रोज़ जब इसकी माँ ने मेरे भाई नोमान से 2-4 बातें की तो इन्हें बेटी के लिए पसंद कर लिया और अम्मी से बराह रास्त अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। अम्मी को भी हिरा पसंद थी। वो 3 बरस से मेरी सहेली थी, लेकिन हम में तबके का फ़र्क था। हम मतवसत तबके में और वो दौलतमंदों में शुमार होती थी। इसी वजह से वालदा कुछ सहमी हुई थी। इन्होंने आंटी से कहा, नोमान से पूछ लूँ तब मैं जवाब दूंगी। इस रोज़ नोमान ही आंटी को छोड़ने इनके घर गया तो इन्होंने इसे अपने घर के अंदर बुलाया, ड्राइंग रूम में बिठाया और चाय वगैरह से तवाज़े की। आंटी के इखलाक और घर दोनों से मेरा भाई मरूब होकर लौटा। जब अम्मी ने हिरा से रिश्ते के बारे में पूछा तो नोमान ने हाँ कर दी। यूँ ये रिश्ता पक्का हो गया। ये संजोग किस्मत में लिखा था तो देर न लगी और हिरा मेरी भाभी बनकर हमारे घर आ गई। हिरा हर हाल में खुश रहने वाली लड़की थी। वो हमारे घर आकर भी खुश नजर आती थी, जैसे इससे माल और दौलत की परवाह न हो। मेरे भाई के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी और हम सब मिलकर अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। हम थोड़ी आमदनी में गुजारा करने वाले लोग थे। वालिद साहब मशरक़ी तर्ज़ ज़िंदगी को पसंद करते थे, लिहाजा हमारे घर का माहौल मोहतात किस्म का था, जबकि हिरा मग़रबी माहौल की रहने वाली थी। वो काफ़ी मुख्तसर ब्लाउज़ के साथ साड़ी पहनती थी, जबकि हम बहनें शलवार कमीज़ और बड़ा सा दुपट्टा लेती। लेकिन भाभी मॉडर्न कपड़े पहनने में आर महसूस न करती थी। वालिद साहब जबकि कि अम्मी को कहते, इसे समझाओ, हमारी बहू है, ऐसे लिबास में बाहर निकलती है तो मुझे मोहल्लेदारों से हया आती है। वालदा दबे लफ्ज़ों कहती तो हिरा ऐसी बन जाती जैसे कुछ समझती ही ना हो। नोमान भाई तो हर हाल में बीवी को खुश देखना चाहते थे, इसी वजह से इसे कुछ न कहते थे। सोचते थे जिस घराने की ये बेटी है, इस किस्म का पहनावा तो इन लोगों के यहाँ आम रवाज है और फैशन इस तबके में लाजमी होता है। फिर मेरी बीवी अगर अपने पसंदीदा लिबास ज़ेब तन करती है तो ये इसका हक है। वो बीवी को कुछ ना कहते। वो तो शादी से पहले भी ऐसा ही लिबास पहनती थी।
अब वो क्यों दकियानूसी लिबास पहनेगी। हिरा का तमाम दिन मेकअप ताज़ा रहता था और जब शाम को भाई ड्यूटी से लौटते तो वो नया जोड़ा पहने इनकी मुंतज़िर होती, जिससे मेरे भाई खिल से जाते थे। इसमें और भी हुनर थे, मसलन खाना उम्दा बनाती, बहुत सी इंटरनेशनल डिशेस इसे आती थी। इसके साथ ही वो सलीका शुआर भी थी। हिरा हर काम उम्दगी से सर अंजाम देती थी। छुट्टी का दिन नोमान भाई इसे कार पर सैर कराने ले जाते। ये कार भाभी के वालिद ने इसको जहेज में दी थी। शादी के बाद 7 माह बहुत पुरसुकून गुजरे, लेकिन अब हिरा उदास और अफसरदा नजर आने लगी। भाई सैर के लिए जाने का कहते तो इनकार कर देती। कई बार मैंने और भाई ने भी उदासी की वजह पूछी तो इसने कुछ न बताया। इन्हीं दिनों